प्रीति, वो हमारी हमारी माँ की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। और ये जो चोट हमने तुम्हें पहुंचाई है उसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम मजबूर थे, सच में हम मजबूर थे। हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ सिचुएशनल था। हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें शास्त्री को यह दिखाना था कि हम मुझसे कंट्रोल में। That's it. मुझे पता था विदाउट रीजन तुम कभी ऐसा नहीं करो, पर तुम्हें तो मुझे अपना प्लान बताना चाहिए था। मैं तुम्हारी हेल्प करती अब मैंने। नहीं प्रीति, तुमने देखा ना क्या क्या हुआ। पवन मरते मरते बचा है, तुम पर गोली चली है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। वो डैडी तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है, इतना डेंजरस आदमी है, धमकियां दी हैं उसने। मुझे भी कंसर्न है ना, ड्रग्स का व्यापार कर रहा था वो। हम तुम्हें प्लान बताकर तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया हमने, और नहीं बताएंगे। मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं, इसका डिसीजन तुम नहीं लोगे। और हमें भी लाइफ में क्या करना है कि हम जानते हैं, इसका डिसीजन हम लेंगे। डैडी जी के खिलाफ हम अकेले लड़ेंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम कभी अकेले नहीं होगे। सब पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हें वहां जल्दी पहुंच जाना चाहिए। शास्त्री ने हमें पश्चिम दिशा की तरफ इशारा किया, तो उसे वही होना चाहिए। वो इंसान जिसने वो सब देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो भाग सकता है, छुप नहीं सकता। मंगर जैसे कीड़े मकोड़े बीमारियां नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। वो लोग डायन की झूठी कहानियां फैलाते हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते कि किस काली शक्ति को उजागर कर रहे हैं। डायन नहीं है, और अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
हेलो। हाँ देखो, तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को चाहिए थी शास्त्री के आदमियों की, वो तुम तक पहुंच चुकी है। कुछ भी करके उनके बारे में हमें पता करके दीजिए। उनका पकड़े जाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? सर। हाँ बच्चा जी। आप सर कल रात से काम कर रहे हैं, कम से कम आधे घंटे का ब्रेक तो ले लीजिए। बच्चा जी, टाइम ही तो नहीं है ब्रेक लेने का। यहाँ से हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए, वहां से वो डैडी शास्त्री के आदमी को उठवा लेगा। गांव में सब लोग डरे हुए हैं, सबके सब लोग। कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। चाचा जी तक गवाही देने को तैयार नहीं है, घर के आदमी। सर, शास्त्री के एक आदमी ने अपना फोन ऑन किया है। ही इज ऑन द मूव। क्या नाम है? उसका नाम मंगर है सर। कहाँ पर है? चमकिया के आउटस्कर्ट एरिया में है, दादजी रोड। उसने सुरेखा नाम की लड़की को कॉल भी किया है। सुरेखा? सुरेखा। समझ गए कौन है। लैब में जिसने हम पर अटैक किया था। मच्छर जी वहां से तो भाग गया है, चमकिया गांव से उसको भागने नहीं देंगे। हाँ सर। हाँ? गाड़ी निकालिए आप और चलिए हमारे साथ। सर हम भी। दिन के उजाले में क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए। ठीक है सर, चलिए। चलिए, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कीप मी इन लूप। हाँ, थैंक यू। यस सर। मच्छर जी, ये मंगर है ना, शास्त्री का राइट हैंड है। इसको लैब के बारे में और लैब ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता है। डैडी को अरेस्ट करने में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है हमारा। समझो बन गया सर, इस बार नहीं बचेगा। हाँ बलराम, हाँ जल्दी लोकेशन भेजो। कितनी दूर दिखा रहा है? $25 किलोमीटर। ठीक, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजता हूँ, बताओ कितनी देर लगेगी। हाँ ठीक, ओके। क्या मच्छर जी? मंगर एक लोकेशन पे जाके रुक गया। शास्त्री के सर ने जो दिशा दिखाई का अंतिम छोर यही है। और सर उसने एक औरत को फोन किया था, उसका नाम सुरेखा है, वो उसकी माँ है। क्या? हाँ सर। सबूत है? यहाँ पे बिना सबूत के अरेस्ट करोगे, जैसे तुमने लास्ट टाइम हमें अरेस्ट किया था, फिर हम छठ से बाहर आ गए थे बाइज्जत बरी। सर्च वारंट के लिए प्रूफ देना पड़ता है। मच्छर जी, इस मंगर को पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार ये गवाही दे देना तो हम उस सरपंच को दशरथ सर के सामने मारकर घसीटते हुए जेल में डाल, पर पता चल जाए हमें इस मंगर के बारे में। हाँ?
हाँ मच्छर जी। मंगर का लोकेशन सर 100 मीटर पे दिखा रहा है। क्या? हाँ। सर इसका माँ जी, माँ जी, यहाँ तो कोई नहीं है। सर टेक टीम ने यही लोकेशन दी थी, कहा था कि मंगर यहीं है। सर मच्छर जी, हमसे पहले कोई और मंगर तक पहुंच गया। सर अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, चलते हैं। आप डॉक्टर को बुलाइए, इनके इलाज करने को बोलिए। हाँ जी सर। आप उधर जाइए, हम उधर जाते हैं। नहीं मंगर रुको। हाँ भाई, हाँ? खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? किसका डर है? देखो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा किसी को। तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं। तुम दोनों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तुम बस हमारा साथ दो। तुम हमें बस ये बताओ, तुम भागकर कहाँ गए थे? शास्त्री जी के पास? क्या देखा तुमने? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या देखा है तुमने?
उस दिन लैब में तुम्हारी बहुत जुबान चल रही थी, आज क्या हुआ तुम्हें? बोलो आज कुछ। अब तो गया नहीं, पूछना कुछ। सर सर छोड़ दीजिए सर, वो होश में नहीं है। होश में नहीं है? बेहोश है ये? बेहोश है ये? नहीं सर, मेरा मतलब है कि वो अपने आपे में नहीं है। सर इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। नाटक कर रहा है मच्छर जी, ये नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है खुद को बचाने के लिए। अरे सर, ये तो खुद मरने जा रहा था, इसको तो पता भी नहीं था कि आप आकर इसको बचा लोगे। आप अगर नहीं आते तो सर ये तो मर ही गया था। सर आप ही बताइए सर, ऐसे ड्रामा तो नहीं कर सकता ना? सर हमको लगता है कि ये जरूर डायन के बस में। मच्छर जी चुप! जब तक आपने ये वर्दी पहनी है, जब तक आप इस पुलिस स्टेशन में हैं, यहां पर डायन का नाम नहीं लेंगे आप। जी सर। तनख्वाह नहीं देती है आपको डायन। हम डॉक्टर को लेके आते हैं, आज इसका सारा ड्रामा खत्म करते हैं हम। मच्छर जी काम कीजिए। जी सर। आप इसकी माँ को हॉस्पिटल लेके जाइए, इलाज करवाइए अच्छे से, और कोई लापरवाही नहीं। नो सर, एकदम सर। आते हैं हम। नाटक कर रहे हैं। तुम्हें इस मंगर को अभिमन्यु की पकड़ में नहीं आने देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हम खतरे में हैं। कमिश्नर साहब वहां पहुंच गए थे और हम नहीं चाहते थे वो हमें मंगर के साथ देखे, उन्हें हम पे शक हो जाता। तो कोई जादू ही कर देती उनके ऊपर। अब वो मंगर पुलिस में जाके पता नहीं क्या क्या बताएगा। हमें बताइए कि हमें क्या नहीं करना है, पर हमें ये मत बताइए कि हमें क्या करना है। हम बस ये कह रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, ये बस थोड़े समय की बात है। फिर वो मंगर और उसके साथी जिन्होंने भी डायन को देखा है, वो सब यहाँ होंगे। इसने हमें दिशा दिखाई और अब हम चमकिया कोस की असली दशा दिखाएंगे। ऐसा कहर लाएंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हम जो करने जा रहे हैं उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, कमिश्नर साहब भी नहीं।